जब तुम्हें बहुत गहरा भय लगता है, सच्चा भय, वह भय नहीं जो सोचने से आता है, बल्कि वह भय जो अचानक आता है, बिन बुलाए आता है, जो पूरे शरीर में उतर जाता है, तो वह भय शरीर में कहाँ महसूस होता है? सिर में नहीं, छाती में थोड़ा, हाँ, पर सबसे पहले, सबसे गहरे वह कहाँ होता है? नाभि के आसपास, पेट के मध्य में एक गड्ढा बन जाता है। वहाँ एक खालीपन, एक ऐसी सिकुड़न जैसे कोई भीतर से मुट्ठी भींच रहा हो। तुमने यह अनुभव किया होगा, सबने किया है। पर क्या तुमने कभी रुककर पूछा, यह भय पेट में क्यों उतरता है, मस्तिष्क में क्यों नहीं? मस्तिष्क तो वह है जो सोचता है, जो समझता है, जो खतरे को पहचानता है। तो भय उसी में होना चाहिए, पर होता है पेट में, और यह संयोग नहीं है। यह एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा है। उस रहस्य का नाम है मणिपुर। ऋषियों ने, उन लोगों ने जिन्होंने बाहर की यात्रा नहीं की, भीतर की यात्रा की, उन्होंने हजारों वर्ष पहले एक सत्य जाना। उन्होंने कहा मनुष्य के शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं, 7 चक्र, और उन 7 में से तीसरा केंद्र नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड की ओर, उसे उन्होंने एक अत्यंत सुंदर नाम दिया, मणिपुर, रत्नों का नगर। पर रुको, यह नाम क्यों? रत्न और नाभि का क्या संबंध? रत्न कहाँ से आते हैं? कच्चे पत्थर से, गहरी खदानों में छुपे होते हैं, और निकलते कैसे हैं? अग्नि से, ताप से, दबाव से। और मणिपुर का मूल तत्व क्या है? अग्नि। यहाँ 10 पंखुड़ियों वाला कमल है, पीतवर्णी। यहाँ अग्नि जलती है, यहाँ रूपांतरण होता है। पर नाभि को ही क्यों इतना महत्व? इसलिए नहीं कि ऋषियों ने कोई काल्पनिक नक्शा बनाया, इसलिए कि नाभि मनुष्य का पहला संबंध है इस संसार से। माँ के गर्भ में जब तुम थे, तुम्हें श्वास नहीं मिलती थी, भोजन नहीं मिलता था, स्पर्श नहीं था बाहरी दुनिया का। जो भी मिलता था, जीवन, प्राण, पोषण, वह नाभि से आता था, नाभिनाल से। नाभि तुम्हारी पहली जड़ थी, पहला प्रेम, पहला संबंध। और हमारे शास्त्रों में एक और अद्भुत बात है, जब प्रलय के बाद, जब ब्रह्मांड के अनंत महासागर पर विष्णु शेष पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मा कहाँ से प्रकट हुए? उनकी नाभि से निकले हुए कमल पर। सृष्टि स्वयं नाभि से आई। तो ये मणिपुर कोई साधारण केंद्र नहीं है, ये वह स्थान है जहां से जीवन आता है, जहां से शक्ति आती है, जहां से इच्छा शक्ति आती है, और यहीं जलती है जठराग्नि। गीता में कृष्ण ने एक श्लोक कहा है, पढ़ते सब हैं पर समझते बहुत कम। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम। कृष्ण कह रहे हैं, मैं वैश्वानर अग्नि बनकर सभी प्राणियों के शरीर में बसा हूं, और मैं ही 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। यह कोई काव्यात्मक उपमा नहीं है, यह घोषणा है। जो अग्नि तुम्हारे उदर में जल रही है, वह कोई रासायनिक क्रिया नहीं है, वह स्वयं परमात्मा की उपस्थिति है। ईश्वर तुम्हारे उदर में है। चरक संहिता कहती है, आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यमुत्साहो पचयो प्रभा ओजस्ते जो गनयः प्राणशोक्ता देहाग्नि हेतुका। अर्थात आयु, कांति, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, ओज, तेज, प्राण, ये सब अग्नि से हैं। और जब ये अग्नि बुझ जाए, मृतो देह, देह मृत। पर मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं, और यह बात आयुर्वेद के किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती। जठराग्नि केवल रोटी नहीं पचाती, यह अनुभवों को भी पचाती है। जब तुम्हारे जीवन में कोई आघात आता है, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, कोई प्रिय छूट गया, यह अनुभव शरीर में उतरता है, और इसे भी पचना होता है, परिवर्तित होना होता है। जिसकी जठराग्नि तीव्र है, वह जीवन के हर अनुभव को, कड़वा हो या मीठा, पचाकर ऊर्जा में बदल लेता है। वह टूटता नहीं, वह रुकता नहीं, वह प्रवाहित रहता है। और जिसकी जठराग्नि मंद है, वह अनुभवों को पचा नहीं पाता,
भोजन भी जमा रहता है, दुख भी जमा रहता है, क्रोध भी जमा रहता है। वह आदमी धीरे धीरे एक भीतरी जेल में बंद होता जाता है। अब हम उस स्थान पर आते हैं जो तुम्हारे सबसे काम का है। मणिपुर कमजोर होता है, और जब होता है तो 3 लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। पहला लक्षण मंदाग्नि, शरीर की भाषा। भोजन करते हो और लगता है पत्थर खाया, भारीपन, आफरा। पेट में अजीब सी बेचैनी। सुबह उठते हो तो भूख नहीं, शाम को कभी बहुत भूख लगती है, कभी बिल्कुल नहीं। खाने के बाद घंटों सुस्ती। यह मंदाग्नि है। पर ध्यान से सुनो, यह केवल पाचन की कमजोरी नहीं है। चरक कहते हैं जब जठराग्नि मंद होती है तो शरीर में आम बनता है। आम अर्थात वह अधपचा, अर्ध विषक्त पदार्थ जो शरीर के कोनों में जमा होने लगता है। और ये आम पहले शरीर को नहीं तोड़ता, ये पहले मन को तोड़ता है। भारीपन शरीर का नहीं रहता, भारीपन मन का हो जाता है। दूसरा लक्षण इच्छा शक्ति का क्षय, मन की भाषा। यह लक्षण पहले से अधिक सूक्ष्म है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। तुमने सोचा यह काम करूंगा, फिर नहीं किया। दूसरा संकल्प लिया वह बदलूंगा, वह भी नहीं बदला। धीरे धीरे तुम खुद अपने ऊपर विश्वास खोने लगते हो। तुम सोचते हो मुझसे नहीं होता। यह आत्मनिंदा है, पर इसकी जड़ मस्तिष्क में नहीं है, जड़ नाभि में है। मणिपुर चक्र का सीधा संबंध संस्कृत में जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं उससे है। और यह इच्छा शक्ति केवल इच्छा नहीं है, यह करने की शक्ति है। वह आंतरिक ऊर्जा जो संकल्प को क्रिया में बदलती है। जब मणिपुर प्रज्वलित होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, दिशा होती है, एक प्रवाह होता है जो रोकने से नहीं रुकता। जब मणिपुर बुझता है, निर्णय में कंपन होता है। हर काम में 10 बार सोचते हो और फिर भी नहीं करते। और भीतर एक अजीब सी शिकायत जमी रहती है, जीवन से, परिस्थितियों से, लोगों से। क्योंकि जिसके भीतर की अग्नि बुझी हो वह बाहर से ऊर्जा मांगता रहता है, दूसरों की प्रशंसा से, स्वीकृति से, किसी के सहारे से। तीसरा लक्षण भय और आत्म अविश्वास, आत्मा की भाषा। यह सबसे गहरा लक्षण है। एक भय जो पेट में बसता है, एक सतत असुरक्षा, एक भावना जो शब्दों में नहीं आती पर हर क्षण साथ रहती है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मैं ये नहीं कर सकता। और ये भय बहुत चालाक है। ये सिर में नहीं रहता, सिर में तो विचार रहते हैं, ये नाभि के पास रहता है। एक सतत सिकुड़न, एक सतत ठंडक। जहां अग्नि होनी चाहिए वहां ठंड। योग तंत्र में कहा गया है जब मणिपुर निष्क्रिय होता है, व्यक्ति शिकार बोध में जीने लगता है। जीवन उसके साथ कुछ कर रहा है, वह स्वयं कुछ नहीं कर पा रहा। और इसी को तंत्र में भय की जड़ कहते हैं। अब एक और गहरी बात, जब भय आता है गहरा, वास्तविक भय तो शरीर में क्या होता है? शरीर तत्काल एक रक्षात्मक अवस्था में चला जाता है। रक्त पाचन तंत्र से खींचकर पैरों और हाथों में दौड़ जाता है भागने के लिए, लड़ने के लिए। और पाचन तंत्र वह ठप हो जाता है, जठराग्नि बुझ जाती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जब शेर सामने हो, खाना पचाना नहीं, भागना जरूरी है। आयुर्वेद में भय को वात वर्धक माना गया है। और वात जब बढ़ता है तो अग्नि को उड़ा देता है, जैसे तेज हवा दीपक को बुझा देती है। पर यहां एक समस्या है। आधुनिक मनुष्य ने एक बहुत अजीब काम किया है। उसने शेर तो कब का भगा दिया, पर वह भय जो शेर के लिए था उसे उसने भीतर पाल लिया, चिंता के रूप में, अनिश्चितता के रूप में, कल के डर के रूप में, असफलता के भय के रूप में। और ये भय अब खत्म नहीं होता, ये लगातार बना रहता है, कभी कम, कभी ज्यादा,